हम देखते हैं पैरेलल यूनिवर्स का यूरा किसी से बात कर रहा था और वो उससे कहता है आपको लगता है वो उसे ख़त्म कर देगा। वो शख्स यूरा की तरफ अपना पीठ कर चुका था जिस वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा होता है। तुम मत भूलो कि वो कौन है, तुम जानते हो मैं भी उसे हरा नहीं सकता। अगर डोमान को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें एक ही पल में ख़त्म कर देगा। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, दोबारा ये बात कभी मत कहना। तो जाओ उस फाइट के मजे लो, मैं जानता हूँ आगे क्या होने वाला है। बस मुझे थोड़ा शक है क्योंकि उसके पास भी गॉड फ्यूजन पावर है, वो भी जानता है क्या होने वाला है। तो हो सकता है ऐसा हो ही ना जैसा होने वाला है, यानी एक वहम हो सकता है। खैर डोमान को ये बात अच्छे से पता है, वो सब कुछ संभाल लेगा। तुम चिंता मत करो यूरा, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे भी एक ज़रूरी काम है तो मैं भी जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो शख्स वहाँ से चला जाता है। यूरा कहता है पता नहीं आखिर मास्टर क्या सोच रहे हैं। अगर उसे जल्दी ख़त्म करना है तो मुझे एक नया प्लान बनाना होगा। ये कहने के बाद यूरा वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ डोमान को देखते हैं जो आराम से बैठ के उनका इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे एक पावर महसूस होती है। डोमान उससे कहता आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेरे दोस्त। इस पर वो शख्स कहता है तुमने मुझे मिलने पे मजबूर कर दिया, तुम मेरी बात पे अपने बेटे के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए मैं तुमसे खुद मिलने आ गया। इस पर डोमान कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे नहीं कहा है कि मुझे क्या करना है, तुम मेरे पास आए इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। इस पर वो शख्स कहता है फिर तो तुम्हारा मुझ पर एक एहसान रहेगा, मैं उसे जल्दी चुका दूंगा। इस पर डोमान हंसते हुए कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक मामूली सा काम है, मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा। मैं उन्हें कुछ पल और जीने दे रहा हूँ ताकि वो मुझसे अच्छे से फाइट कर सके। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ उस यूनिवर्स का दी ट्विंस आखिर कितना ताकतवर है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपने सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म में बैन से फाइट कर रहा था। बैन अभी भी गोकू वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म था जिस वजह से वो गोकू के सामने टिक नहीं पा रहा था। बैन के सारे हमले गोकू के खिलाफ बेकार थे, गोकू इन्हें इजिली टॉच कर रहा होता है। तभी बैन गुस्से में अपनी पावर को अप करता है जिस वजह से उसके हाथ से की एनर्जी रिलीज होती है। बैन ये देखकर हंसता है और कहता है ये तो काफ़ी कूल है, ये तो ही ब्लास्ट की तरह आग निकाल रहा है, बल्कि उससे भी खतरनाक, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये कहने के बाद वो उसकी एनर्जी को गोकू की तरफ फेंकता है लेकिन गोकू उसे भी इजीली टॉच कर लेता है। बैन ये देखने के बाद अचानक से गोकू पर कई सारे की प्लस अटैक एक साथ कर देता है जिससे वहाँ पर काफ़ी धमाका होता है। पर गोकू उन सारे हमले को अभी भी टॉच किए जा रहा होता है और कहता है ये सारे हमले मेरे खिलाफ बेकार है, तुम बेस फॉर्म में हो और मैं सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म में। तुम मेरी इस ताकत का इस्तेमाल करके मुझे कभी नहीं हरा सकते हो, इसलिए बेहतर होगा तुम हार मान लो या अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करो। ये सुनने के बाद बैन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपने एलियन को चेंज करके गोकू पर अटैक करता है, लेकिन उसका हमला अभी भी बेकार था। गोकू उसके सारे एलियंस के अटैक को इजी टॉच किए जा रहा होता है। बैन का कोई भी एलियन गोकू के सामने टिक नहीं पा रहा था, उसके हमले भी बेकार थे। बैन बहुत बुरी तरह से गोकू के सामने कमजोर पड़ रहा था, उसके हमले से गोकू को एक खरोच तक नहीं आ रही थी। गोकू ये देखकर कहता है आखिर ये करना क्या चाहता है, ये अपनी असली ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। तभी कोई गोकू से कहता है क्योंकि वो असली बैन नहीं है, मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बनाया है छोटी मोटी मुसीबत से लड़ने के लिए, लेकिन तुम काफ़ी बड़ी मुसीबत हो। ये कहने के बाद वो बैन अपने कार्नेटिक्स के एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है लेकिन इसने कहा था कि इसके पास एलियन एक्स का फुल एक्सेस है, इसने ऐसा क्यों कहा था। इस पर कार्नेटिक्स वाला बैन कहता है उसने तुम्हें डराने के लिए ऐसा कहा था। इसके बाद वो दूसरे बैन से कहता तुम यहाँ से जा सकते हो, इसे मुझ पर छोड़ दो। गोकू कहता अच्छा वो डार्क पावर जिसे मैंने सेंस किया था वो इसी की थी, पर वो ये पावर किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, कहीं वो यामुरा तो नहीं था। बैन कहता तुम क्या सोच रहे हो, चलो इसे शुरू करते हैं। गोकू कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया है, मुझे इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू फौरन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलो इसे शुरू करते हैं। इसके बाद हमें ब्लैक फ्रीजा को दिखाया जाता है जिसने आखिरकार उन दोनों को हरा दिया होता है। गोकू और वेजिटा जमीन पर पड़े होते हैं और वो अपनी बेस फॉर्म में आ चुके थे। गोकू कहता है नामुमकिन, आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वेजिटा भी कहता क्या करॉट, आखिर इसने ये कैसे किया।
तभी फ्रीजा उनके पास आता है और कहता है, क्या हुआ बंदरो, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। क्या बस तुम में इतना ही दम था? मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेल पाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, जाने दो। ये कहने के बाद फ्रीजा अपने हाथ को आगे करता है और अपनी की एनर्जी को रिलीज करता है। सैतामा ये देखकर कहता है, क्या उसने उन दोनों को हरा दिया? ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर निकला। उसने उन दोनों को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? तभी हम फ्रीजा को देखते हैं जिसने अचानक से उस अटैक को सैतामा के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। गोकू वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। फ्रीजा कहता है, क्या हुआ? पहले मैं तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा, ताकि तुम समझ सको कि तुम मेरे सामने कितने लाचार हो जो उन्हें बचा नहीं पाए। तुम्हारा दूसरा टकला दोस्त भी मारा गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल पहले की तरह। ये सुनते ही गोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया फ्रीजा। ये कहने के बाद वो खड़ा होता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लग जाती है। ये देखकर फ्रीजा एक पल के लिए चौंक जाता है और कहता है, अब इससे क्या हुआ? फ्रीजा जैसे ये कहता है, गोकू अचानक से उसे एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू लगातार उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर और ज़्यादा तबाही मच जाती है। वेजिटा ये देखकर कहता है, क्या करॉट आखिर ये कैसे कर पा रहा है? गोकू जो अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में था, वो लगातार उस पर हमला किए जा रहा होता है। तभी गोकू अपना कामेहामेहा तैयार करता है और फ्रीजा के ऊपर चार्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है। उस हमले के बाद गोकू हाँफने लग जाता है और कहता है, क्या ये काम किया होगा? जैसे ही धमाके का असर कम होता है, हम फ्रीजा को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो गई थी। पर अचानक से वो एक स्माइल करता है और कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं था बंदर। गोकू ये देखकर कहता है, क्या उसे कुछ भी नहीं हुआ? उसने मेरे सबसे पावरफुल हमले को सर्वाइव कर लिया। तभी वेजिटा गोकू के पास आता है और कहता है, क्या करोट, इसे हराने का बस अभी एक ही रास्ता है। मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम्हें काफ़ी हंसी आएगी, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, हमें फ्यूज़न करना होगा। गोकू कहता है, तुमने क्या कहा वेजिटा? फ्यूज़न? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, ये तो कमाल का आइडिया है। तभी हम फ्रीजा को देखते हैं जो चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वेजिटा कहता है, क्या करोट, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, चलो इसे जल्दी से करते हैं। गोकू कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहने के बाद वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं और आपस में फ्यूज़न करने लगते हैं। फ्रीजा ये देखकर कहता है, मैं तुम बंदरों को इस तरह नाचने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में फिर से की एनर्जी तैयार करता है और वो अटैक उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बीच में सैतामा आ जाता है और कहता है, मैं इसे रोकता हूँ, तुम जो कर रहे हो जल्दी करो। गोकू सैतामा को देखकर कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? सैतामा कहता है, हाँ मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, चलो इसे मिलकर हराते हैं। सैतामा की ये बात सुनकर वो बिना समय गवाए आपस में फ्यूजन करने लग जाते हैं। सैतामा अपनी पूरी ताकत से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी फ्रीजा ये देखकर कहता है, वो टकला अभी तक जिंदा है, मैं इसे दोबारा मार दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है, जिससे सैतामा की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होने लग जाता है। तभी पीछे से कोई कहता है, तुमने अच्छा काम किया, अब इसे हम पर छोड़ दो। और हम देखते हैं फाइनली गोकू और वेजिटा ने आपस में फ्यूजन कर लिया था और वो गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और हम देखते हैं गोजिटा अपने एक ही की ब्लास्ट अटैक से फ्रीजा के हमले को ख़त्म कर देता है। फ्रीजा ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, तुमने ये आखिर कैसे किया बंदर? इसके बाद हम गोजिटा को देखते हैं जो अपनी मास्टर अल्ट्रा स्ट्रेंथ की फॉर्म में था और वो फ्रीजा से कहता है, अब तुम्हारा खेल ख़त्म होगा। इस पर फ्रीजा कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा, मैं तुम्हारी धमकियों से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ। इस आखिरी लड़ाई को अभी ख़त्म करते हैं। ये कहने के बाद वो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो किसी के पास जा रहा था और वो कहता है, पता नहीं मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत। अगर डोमान को ये पता चलेगा तो शायद वो मुझे मार दे, पर मैं उसके भरोसे नहीं रुक सकता हूँ। पता नहीं वो उसे ख़त्म भी करेगा या नहीं, पर मैं जिसके पास आया हूँ वो ज़रूर उसे मार देगा। जब तक वो मर नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारा उल्टा समय चालू हो गया है मेरे दोस्त, जहाँ छुपना है छुप लो, क्योंकि अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।